अस्सलाम वालेकुम। जी हम अपने सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी काविशों और आपकी काविशों को कबूल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने और इल्म सीखने की तौफ़ीक अता करे और इसमें जो भी गलती हो कोताही हो अल्लाह पाक अपने फजल करम से इसे माफ़ करे। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुज़क्कर की ज़मीरें पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये फ़र्स्ट लेवल है। फ़र्स्ट लेवल में होते हैं 8 चैप्टर होंगे। 8 चैप्टर कैसे होंगे जी, कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला होगा माजी, फिर मुज़ारे, फिर अमर, फिर नहीं, फिर इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, मनफ़ी और फिर मजहूल। जी कुल मिला के ये हो गए 8। तो अब हम सबसे पहले माजी का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुज़क्कर की ज़मीरें पढ़ेंगे। मुज़क्कर की ज़मीरें जी बिल्कुल जैसे अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अच्छा जी, अब हुआ, हुमा, हुम ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जैसे आपने इंग्लिश में 3rd पर्सन पढ़ा है वैसे ही ये अरबी ग्रामर में हुआ, हुमा, हुम इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब है गायब। गायब का मतलब क्या है? जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसका ज़िक्र कर रहे हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हुआ, हुमा, हुम। हुआ एक के लिए इस्तेमाल होता है, हुमा 2 के लिए इस्तेमाल होता है, हम सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो एक मर्द, वो यानी गायब है तो इसलिए यहाँ पर वो आ रहा है। हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। इसी तरह जी हम आते हैं अब अंता, अंतुमा, अंतुम पर। अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द। अच्छा जी, जैसे आप इंग्लिश में 2nd पर्सन पढ़ते हैं वैसे ही ये हाजिर है। हाजिर यानी जो मौजूद हो, आप उससे मुखातिब हैं यानी आप उससे कहें, उसकी तरफ इशारा करके कहें आप एक मर्द, अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द। जी इसी तरह आता है मुतकल्लिम यानी 1st पर्सन। अना मैं एक मर्द, नहनु हम सब मर्द। अना जहाँ पर भी आएगा उसके लिए उसकी मीनिंग यही होंगे कि अपनी तरफ इशारा यानी मैं, और नहनु जहाँ पर भी होगा इसका यही मतलब है कि हम सब मर्द। इसी तरह जी इसको कंप्लीट फिर से दोहराते हैं। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अना में एक मर्द, नहनु हम सब मर्द। जी आपने जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इस गिरदान की रवानी आपके लहजे में, आपके लफ्ज़ों में साफ़ हो जाए बिल्कुल, ताकि आप इसे अच्छे तरह से बिना रुके बिना अटके आप इसे पढ़ सकें। जहाँ पर भी हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु आए आपको इसकी मीनिंग पता हो कि ये एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 2 के लिए, 3 के लिए, यहाँ आपके लिए हो रहा है, ये किसी गायब के लिए हो रहा है या सबके लिए हो रहा है। जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आए आपको इसके मीनिंग पता होने चाहिए जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने अगर इन्हें पक्का कर लिया, इन्हें दोहरा लिया, इनकी गिरदानों को आपने याद कर लिया तो इंशाल्लाह आप ये कुरान पाक में 4753 टाइम्स ये वर्ड्स आए हैं। तो यानी अगर आपने इसे याद कर लिया, इस पर ध्यान दे दिया तो आपने पहले ही दिन में 4753 वर्ड्स आपने कुरान करीम के याद कर लिए। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है? कुरान पाक में आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी आयत ऐसी होती हैं जिसमें हुआ आता है। हमें अब तर्जुमा नहीं आता तो अब हम तर्जुमा कैसे करेंगे? आप उन आयतों को कुरान पाक में तलाश कीजिए जिसमें हुआ, हुमा, हुम आता है। आप उन्हें तलाश करेंगे तो आपको इसकी तो मीनिंग अब आराम से समझ आ जाएगी कि आप किसका ज़िक्र हो रहा है वहाँ पर। अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। आप कहीं पर भी इस आयत में ये लफ्ज़ देखें, उसे मार्क करें, उसे अपने पास नोट कर लें। तो इंशाअल्लाह अब हम जल्द ही दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये आपके लिए निजात का बाइस बनेगा और दुआ कीजिए कि हमारे लिए भी निजात का बाइस बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।